बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, कैमरेड इन्फो से। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 22 जून 2026 को, जिसमें सरगोदा के इलाका कारखाना बाज़ार चौक में एक करियाना स्टोर है जिसका नाम हनीफ करियाना स्टोर है। आपने बहुत सारी वीडियोज़ में ये जगह देखी होगी कि कैसे मुंतहा की जो डेड बॉडी है, इस दुकान का जो बालाई हिस्सा है जहाँ पर इन्होंने अपना स्टोर वगैरह बनाया हुआ था, वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू वाले लेकर आ रहे हैं नीचे। नाज़रीन, ये सारा वाक़या क्या है और इस वाक़या के अंदर जो तनकीद की जा रही है, जो दुकान के मालकान हैं, तमाम तफसीलात से नाज़रीन मैं आपको आगाह करूँगा। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। नाज़रीन, इस वाक़या के अंदर एक मुलजिम जिसका नाम अरसलान बताया जाता है, ये सीसीडी के साथ इनकाउंटर में मारा जा चुका है और उसके वालिदैन ने सीसीडी के ऊपर और पुलिस के जो इदारे हैं इनके ऊपर बड़े सवालात जो है वो भी उठाए हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस व्लॉग में। और सबसे बड़ी बात, इस मुंतहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नाज़रीन आ गई है और जो डीएनए के जो नमूने हैं वो फ्रांसिक के लिए पंजाब लेबॉर्ट्री जो है वो पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री जो हमारे लाहौर में यहाँ भिजवाए गए हैं। देखते हैं कि उसका रिजल्ट डीएनए का कब तक आता है। लेकिन जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको बताऊंगा कि सारा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और इसकी एफआईआर किन अफराद पर दर्ज हुई थी और पकड़े कौन कौन गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इस वाक़या की एफआईआर पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये एफआईआर मोहम्मद नईम की मुद्दत में दर्ज हुई है कि जो मुंतहा के वालिद हैं और वो लिखते हैं, बयान किया है कि मैं ब्लॉक 8 का रिहायशी व सकूनती हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। अमरोज करीब 11 बजे दिन घर में मौजूद था कि मेरी बेटी मुंतहा ज़ारा हनीफ करियाना स्टोर कारखाना बाजार जो कि हमारे घर के साथ ही है चीज़ लेने के लिए गई, जो कि वो अक्सर वहाँ से चीज़ लेने जाती थी। कुछ देर गुजरी तो मेरी बेटी वापस ना आई, जिससे मुझे फिक्र लाहक हुई, जिस पर मैं वहाँ एक मोहम्मद ताहिर वल्द मोहम्मद बशीर, नंबर 2 नदीम अकरम वल्द मोहम्मद अकरम अक़वाम मुगल सकनाए ब्लॉक 8 बच्ची का पता करने हनीफ करियाना स्टोर पर गए। मालिक दुकान मोहम्मद अब्बास वल्द अब्दुल हक कौम जट सकना ब्लॉक 27 से अपनी बच्ची के बारे में पूछा तो इसने कोई जवाब ना दिया। मैं वहाँ हमराइयाँ दुकान के तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि मुलजिम मोहम्मद अरसलान वल्द फतेह मोहम्मद कौम कुम्हार सकना मुरवर टाउन अपनी शलवार को संभाल रहा था, जबकि इसकी कमीज के साथ पड़ी थी, जो हमें देखकर छुरी फेंककर मुल्हका छतों से होता हुआ फरार हो गया। मैं वहाँ हमराइयाँ की अपनी बच्ची के पास पहुंचा तो वो आखिरी सांसें ले रही थी, जिसके साथ मुलजिम अरसलान ने ज्यादती की कोशिश करके गले पर छुरी के वार करके सख्त मजबूत कर दिया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर जहाँ हो गई। मुलजिम ने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करके कत्ल करके ज्यादती की है, जो कि एक मोहम्मद अब्बास वल्द अब्दुल हक, नंबर 2 मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद अली कौम जट, नंबर 3 एहसान अली वल्द मोहम्मद हनीफ कौम जट सकनाए ब्लॉक 27 सरगोदा की वहाँ पर किया है। वजह रात यह है कि 2 दिन कबल दुकान के हिसाब पर मेरी और मोहम्मद अब्बास वल्द अब्दुल हक की तलक कलामी हुई थी, जिसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। मुलजिम ने मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हनीफ और एहसान के यहाँ पर मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करके कत्ल करके सख्त ज्यादती की है। मैं बराए रिपोर्ट थाना आ रहा था कि आप आ गए हैं, कार्रवाई की जाए। कार्रवाई पुलिस इस वक्त मन इंस्पेक्टर मार रियाज सिकंदर, हेड कांस्टेबल अजीजुर रहमान, हेड कांस्टेबल अतिया रमजान, थाना सिटी इतला वकुआ पाकर सिविल अस्पताल पहुंचा हूँ। मोहम्मद नईम मुदई मुलाती हुआ, जिसके बयान बाला तकरीरी दिया, जो हरफ बहरफ ज़ब्त तहरीर में लाया जाकर मुदई को पढ़कर सुनाया हुआ समझाया गया। बयाने वाला साइलो हालात वाक़यात से सूरत जुर्म 302 76 511 109 ते पे पाया जाता है, जिस पर इस्तगासा हदाय बजुर्म मजबूर मरतब करके बदस्ते रियाज सिकंदर, हेड कांस्टेबल साले थाना है, मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नंबर मुकदमा से आगाह किया जाए। मैं मौका पर मसरूफ़ तफ्तीश हूँ। निशान असद, इंस्पेक्टर HIU सिटी सर्कल। जी नाज़रीन, ये एफआईआर पुलिस ने जो है वो दर्ज की मोहम्मद नईम की मुद्दत में कि जो मुंतज़ा ज़हरा के वालिद हैं। नाज़रीन, इस एफआईआर के अंदर अरसलान के अलावा मोहम्मद अब्बास, हनीफ और दीगर भी नाज़रीन मुल्ज़िमान हैं। लेकिन नाज़रीन, इस अरसलान को अकेले को जो है वो सज़ा दी गई। यहाँ तक नाज़रीन के लोगों ने, जो वहाँ के मुकामी लोग थे, वहाँ के जो मुकामी कब्रिस्तान थे, जिस कब्रिस्तान में भी इस अरसलान की लाश को ले जाया जाता था, वहाँ के मुकामी लोग इकट्ठे हो जाते थे और इसे दफनाने नहीं देते थे। बिल आखिर एक कब्रिस्तान के अंदर सरगोदा की जगह मिली और वहाँ पर इसके वालिदैन जो हैं अरसलान के, उन्होंने जो है ये बयान दिया मीडिया को और बताया कि हमारे बच्चे के साथ जो है वो नाहक ज्यादती की गई है, हमारे बच्चे को जो है वो गरीब होने के बायस जो है वो निशाना बनाया गया, कि जबकि असल मुल्ज़मान ये दुकानदार हैं कि जो सियासी असर व रसूख के हामिल हैं और वो फ़ोन करवा कर सीसीडी को और इदारों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं, हालांकि असल कातिल वो हैं। नाज़रीन, ये तो नाज़रीन वाक़या हो गया। अरसलान जो था उसे सज़ा दे दी गई सीसीडी की जानिब से, चूँकि बताया जा रहा था कि मरकज़ी मुलजिम इस सारे वाक़या का वही है। लेकिन नाज़रीन, इस केस से और बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि क्या अरसलान उस दुकान पर अकेला था और उसने अकेले इस बच्ची को जो है वो दुकान की चवालाई मंजिल पर ले जाकर ये सारा वाक़या किया। नाज़रीन, अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। मुंतहा ज़हरा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी तरफ चलते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या आया है। नाज़रीन, ये पोस्टमार्टम DHQ हॉस्पिटल सरगोदा में हुआ है और ये पोस्टमार्टम नंबर 67/26 है, जिसमें बताया गया है कि 22 जून 2026 को तकरीबन 12 बजे ये लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंची। 4:30 बजे इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और शाम को 8 बजे ये डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दी गई।
जिस्म के ज़ाहिरी मुआयने में डॉक्टर ने नोट किया कि बच्ची सीधी लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, ज़बान मुंह से बाहर निकली हुई थी, चेहरा खून से आलूदा था और नाक के दोनों नथनों में खून जमा हुआ था। जिस्म में मौत के बाद आने वाली इब्तदाई सख्ती शुरू हो चुकी थी। कपड़ों की हालत ये थी कि बच्ची ने पीले रंग का शलवार कमीज का सूट पहना हुआ था, कपड़ों पर खून लगा हुआ था, शलवार पर पाखाना भी मौजूद था। गर्दन के मुआयने में ये बात सामने आई। गर्दन के बाएं और अगले हिस्से पर तकरीबन 7.2 सेंटीमीटर का घाव था। जख्म इतना गहरा था कि अंदर कार्टिलेज और हड्डी नजर आ रही थी। गर्दन की बड़ी शरियान मुकम्मल तौर पर कट चुकी थी। सर और चेहरे की चोटों में डॉक्टर्स ने 4 बड़ी चोटें जो हैं वो नोट की हैं, जिनमें सर के दाएं हिस्से पर तकरीबन 8/9 सेंटीमीटर लंबा सूजन और नील का निशान था। नाज़रीन, खोपड़ी खोलने पर कई हड्डियां टूटी हुई थीं और दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा हुआ था। दिमाग के इर्द गिर्द खून जमा था, जिससे साबित होता है कि सर पर शदीद किस्म का वार किया गया था। ठोड़ी के नीचे तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर का जख्म था कि जिसमें से हड्डी भी नजर आ रही थी। चेहरे के बाएं हिस्से पर शदीद सूजन, नील और खराशों के निशान पाए गए। पेट के अंदरूनी अज़ा जिनमें मैदा, लबलबा, आंतें, जिगर, तली, दोनों गुर्दे और मसाना बिल्कुल दुरुस्त पाए गए। जिनसी मुआयने में ये बात सामने आई। पर्दा बकारत फटा हुआ था। अंदाम नहानी में सूजन मौजूद थी। अंदाम नहानी में सुर्खी मौजूद थी। अंदर जमा हुआ खून मौजूद था। शलवार खून आलूद थी और शलवार पर पाखाना भी मौजूद था। ये नाज़रीन जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है मुंतज़ा ज़हरा की, उसमें नाज़रीन ये चीज़ें सामने आई हैं। अब चलते हैं नाज़रीन बकिया मुल्ज़मान की जानिब। तो नाज़रीन सीसीडी ने अभी तक जो है एक अरसलान नामी जो नौजवान बताया जा रहा है कि जो बदबख्त शख्स बताया जा रहा है कि जिसने इस बच्ची के साथ ये सारा कुछ किया था, उसे नाज़रीन पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया है कि उसके वालिदैन जो हैं वो DNA टेस्ट के मुंतज़िर हैं कि DNA टेस्ट आएगा तो उन्हें यकीन आएगा कि उनके बच्चे ने जो है ये काम किया है। अभी तक उन्हें यकीन नहीं आ रहा इस मामले का, जिस पर वो सख्त नाला हैं हुकूमत से और इदारों से। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बकिया मुल्ज़मान FIR के अंदर हैं, इनकी नाज़रीन ना तो अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने आ सकी है, ना इनका जो है वो कोई इनकाउंटर सामने आया है। तो ये सवाल पैदा होता है, क्या इतने बड़े किराना स्टोर में, हनीफ किराना स्टोर जिसका नाम बताया जा रहा है और जो 3 मंजिला नाज़रीन तकरीबन बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर, तो नाज़रीन इसके जो बालाई जो मंजिल है वहाँ पर ले जाकर ये सब कुछ इस मुंतहा ज़हरा के साथ किया गया। तो क्या अकेले अरसलान ने किया कि जो उसे अभी तक सज़ा मिली है और बाकी मुल्ज़मान जो इसमें मुलव्वस नहीं है, या उन्हें पता नहीं है, या अगर उन्हें पता था तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि वो अरसलान से ज़्यादा गुनाहगार हैं कि जिन्होंने इस अरसलान को ये जगह फराहम की कि वहाँ पर ऐसी गंदी हरकत जो है वो कर सके। तो ये इसके साथ बराबर के मुलजिम हैं। देखते हैं कि इदारे क्या इंसाफ करते हैं इन हनीफ करियाना स्टोर वालों के साथ कि जो इस अरसलान के साथ मैं समझता हूँ बराबर के शरीक हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है मुंतहा ज़हरा केस की, कि जो इस वक्त DNA रिपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है कि DNA रिपोर्ट क्या आती है, क्या अरसलान ने वाकई इस मुंतहा ज़हरा के साथ जिनसी अमल किया था और उसके बाद उसको मर्डर कर दिया था। चूँकि नाज़रीन जिस तरीके से इस मुंतहा ज़हरा को मारा गया है, जितनी चोटें आई हैं, जितना तशद्दुद किया गया है, इससे साबित होता है कि जो नईम ने इल्ज़ाम लगाया है इस हनीफ करियाना वालों पे कि इन्होंने जो मेरे साथ जो इनका लेन देन का तनाज़ा था और जो मुझे धमकियाँ लगाई थीं उनको दुरुस्त साबित किया है। और क्या अरसलान को ये काम के लिए कहा गया था कि तुम ये काम करो और हम तुम्हें बचा लेंगे। इस सारे मामले की बड़े हाई लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुंतहा ज़हरा के मामले के अंदर एक JIT बननी चाहिए कि जो मुकम्मल तफ्तीश करे। चूँकि नाज़रीन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, ये आम वाक़या नहीं है, ये अब हवस का निशाना नहीं बनाया गया, ये तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन इस सारे केस को बड़े तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए तसल्ली से देखना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कौन कौन मुल्ज़मान है, ताकि इस किस्म का जुर्म करने वाले मुल्ज़मान मुस्तक़बिल के अंदर बच ना सकें। ये नाज़रीन मुंतहा ज़हरा केस का अब तक का जो फॉलोअप था, जो मामलात हुए, जो वाक़यात हुए, मैंने आपको बता दिए हैं। इसका नाज़रीन जब DNA रिपोर्ट आएगी, जब इसका मज़ीद फॉलोअप आएगा इस केस का, तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा कि क्या बना, क्या अरसलान ने वाकई जिनसी अमल किया था या नहीं किया था और बाकी मुल्ज़मान का क्या स्टेटस है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।